हेलो गाइस। आज की हमारी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि इंडिया का पहला सिलेंडर लोरिस सेंचुरी इंडिया के अंदर तमिलनाडु के अंदर खोली जा रही है। सबसे पहले ये सिलेंडर लोरिस क्या होती है ये हम देखेंगे आगे। ये एक जानवर होता है, इसकी सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर खोली जा रही है। ये जो टॉपिक है ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, एसएससी के एग्जामिनेशंस। किसी में ये वन लाइनर के तौर पे आ सकता है और किसी में ये टॉपिक आपको आंसर राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आगे इंपॉर्टेंट और वीडियोस लाने के लिए। हमें भी इससे मोटिवेशन मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो हुई थी उसके रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली चीज़, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट थी। दूसरी चीज़, इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। थर्ड, इट वॉज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास। यहाँ पर लेबर क्लास जो थी वो नहीं आई थी। ये चार आपकी स्टेटमेंट्स हैं। ये सीएससी सिविल सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, 2011 में ये सवाल पूछा गया है। तो आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में और मैं आपको इसका जवाब इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। आइए देखते हैं। देखिए, तमिलनाडु में रिसेंटली सिलेंडर लॉरिस की सेंचुरी खोली जा रही है। ये देखो, ये जो आप जानवर देख रहे हैं ये सिलेंडर लॉरिस है। इसे सिलेंडर लॉरिस कहा जाता है। इसकी पहली सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर खोली जा रही है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें हमें पता है कि आईयूसीएन हर साल अपनी एक रेड लिस्ट जारी करता है। उस रेड लिस्ट के अंदर हम अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं। उसमें सिलेंडर लॉरिस की जो कैटेगरी है वो है इंडेंजर्ड, मतलब एक खतरे में है। और अपेंडिक्स टू साइट्स अपेंडिक्स टू के अंदर ही आता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर जो है सिलेंडर लॉरिस को ऐड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये वन लाइनर के तौर पे किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं। देखिए, अब सिलेंडर लॉरिस की जो सर्वाइवल है वो किस पे डिपेंड करती है? हैबिटेट इंप्रूवमेंट में, कि उनका हैबिटेट अच्छा होना चाहिए जहाँ वो रहते हैं। उनकी कंजर्वेशन और मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स, बेसिकली उनको उनके जो प्रीडेटर्स हैं और जो उनकी कंजर्वेशन जो है उसकी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सिलेंडर लोरिस की सेंचुरी ओपन करने की बात रखी है। और 11,806 हेक्टर में ये सेंचुरी खोली जाएगी। कहाँ पर खोली जाएगी? करूर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तमिलनाडु के करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पर सिलेंडर लोरिस की सेंचुरी को ओपन किया जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये सिलेंडर लॉरिस हैं क्या चीज़? तो सिलेंडर लॉरिस जो है लॉरिस जीनस में, हमें पता है सबसे नीचे जीनस स्पीशीज आते हैं। तो जो इसका जो जीनस है वो है लॉरिस। और ये इंडिया और श्रीलंका के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर दो स्पीशीज़ हैं, रेड सिलेंडर लॉरिस जो श्रीलंका के अंदर पाया जाता है, और दूसरा है ग्रे सिलेंडर लॉरिस जो इंडिया और श्रीलंका दोनों के अंदर पाया जाता है। ग्रे और रेड दो सिलेंडर लॉरिस हैं। अब सिलेंडर लॉरिस जो हैं वो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी पेड़ों के ऊपर निकालते हैं, ठीक है। और ट्रैवलिंग अलोंग द टॉप्स ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस के ऊपर जो है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर अपनी मूवमेंट धीरे धीरे करते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इनकी ये कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, श्रब फॉरेस्ट में, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में और स्वैम्प्स में। स्वैम्प्स मतलब जो कीचड़ वाले इलाके होते हैं। इनकी लाइफ स्पैन जो होता है 15 सालों की इनकी ज़िंदगी होती है। और नॉक्टूरियल होते हैं। नॉक्टूरल आप कमेंट सेक्शन में बताइए नॉक्टूरल का मतलब क्या होता है। सिलेंडर लॉरिस जो होते हैं जनरली इंसेक्ट्स को खाते हैं, रेप्टाइल्स को खाते हैं, प्लांट शूट्स को खाते हैं और फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है। और ये जो स्पीशीज़ है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और इकोलॉजी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल प्रीडेटर भी एक्ट करते हैं क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनके पेस्ट को ख़त्म करते हैं। और ये फार्मर्स के बेनिफिशियरी हैं, फार्मर्स के लिए बेनिफिशियरी हैं क्योंकि जो क्रॉप्स को जो पेस्ट लग जाते हैं उसको ये कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ये था सिलेंडर लॉरीज के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। और आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये था कि कौन सी क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट जो 2 है कि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई है, ये गलत है। क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो लेबर क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये तो सही है, बंद कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन वर इनसे प्रॉफिटिंग फ्रॉम हैवी वारफेयर स्पेंडिंग एंड डिड नॉट सपोर्ट। और जो इंडिया के बहुत ज़्यादा जो बिजनेसमैन उस टाइम पे थे, क्योंकि देखिए लेबर क्लास सपोर्ट कर रही थी, तो बिजनेसमैन वगैरह जो थे वो इसको वैसे ही बॉयकॉट करेंगे, तो वो इसमें टोटली कोई सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं आ रहा था। और जहाँ तक बात है कि गांधी जी ने शुरू की थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसकी जो सही आंसर होगा वो होगा
महात्मा गांधी। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो थैंक यू गाइस देखने के लिए। तो होमेज क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो आप हमारी ईमेल कर सकते हैं, और या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है homage_tutoring, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, आप हमें यहाँ पर फॉलो करके हमसे डायरेक्ट मैसेजेस हमें कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और भी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू गाइस।